हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान संसाधन से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, जो कि 2024 परीक्षा के लिए जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों, हम इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भूमि संसाधन है, मतलब भूमि संसाधन क्या है। तो हम देखेंगे भूमि संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। आंसर हमारा होगा कि भूमि संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। बच्चों, आप लोग पढ़े ही होंगे कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो जीवाश्म जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो व्यक्तिगत संसाधन बच्चों, खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को कब स्वीकृत किया गया है। बच्चों, यहाँ हम देखेंगे सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब स्वीकृत की गई। तो हम देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा 1992 ईस्वी में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उस समय सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाया गया। प्रश्न संख्या 5, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। बच्चों, आप लोग तो पढ़े ही होंगे भारत की मिट्टियों के प्रकार में। तो इसमें देखेंगे हम भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ हम देखते हैं भारत की सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न संख्या 6, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। बच्चों, जो नदियाँ पहाड़ों से आती हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो वहाँ से गाद और बहुत सारे अवसाद लेके जाती हैं, जो कि मैदानी क्षेत्रों में लाके पाट देती हैं। तो इससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि लाल पीली मिट्टी, इसका आंसर होगा मालवा का पठार। मालवा के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जो प्रश्न संख्या 8 हम देखेंगे, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि इस ऑप्शन में जो दिया है, इस ऑप्शन में गुजरात इसका आंसर होगा। गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः काली मृदा बच्चों ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये उसका काली मृदा का बेल्ट ही है। तो यहाँ ऑप्शन में हम इसका आंसर देंगे गुजरात। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ हम आंसर देखेंगे कि चाय की खेती के लिए हम जानते हैं कि पर्वतीय मृदा उपयुक्त है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा पर्वतीय मृदा चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि कई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अक्सर आता है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए यहाँ हम देखेंगे कि आंसर होगा काली मृदा। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और
काली मृदा हम देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। बच्चों प्रश्न संख्या 11 हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी हम देखेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 12 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो बच्चों ये हम जानते हैं कि सीढ़ीदार खेती तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। और बच्चों सीढ़ीदार खेती में अक्सर चाय की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 13, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में हम देखेंगे निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो अजैविक संसाधन हम देखेंगे कि यहाँ आंसर है चट्टानें। चट्टानें जो हैं अजैविक संसाधन हैं। जैविक और अजैविक संसाधन के विषय में तो आप लोग को पता ही होगा कि जैविक संसाधन में हम जैसे जिसमें जीव है, जैविक संसाधन जो है कि हम मिट्टी, जल इसके अंतर्गत लेते हैं। अजैविक संसाधन चट्टान जो एक तरह से हमें वो प्रदान नहीं करते, तो अजैविक संसाधन चट्टान है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मिट्टी का प्रकार कौन सा ऐसी इसमें ऑप्शन में जो है वो मिट्टी के प्रकार में नहीं आता। तो यहाँ हम देखेंगे उत्तर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट मिट्टी के प्रकार में नहीं आता। प्रश्न संख्या 16 हम देखेंगे पर्वतों पर मृदा अपरदन का कौन सा साधन है। मतलब किस कारण से पर्वतों पर मृदा अपरदन होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पर्वतों पर मृदा अपरदन जल के द्वारा पर्वतों पर मृदा अपरदन होता है। प्रश्न संख्या 17 हम देखेंगे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण। मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण यहाँ हम देखेंगे कि पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण का कारण है, क्योंकि अधिक सिंचाई होने से भूमि वहाँ के जीवाश्म खत्म हो जाते हैं और अनुपजाऊ हो जाती है। प्रश्न संख्या 18, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा। मतलब पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ आंसर हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। और प्रश्न संख्या 19 हम देखेंगे भूक्षरण। मतलब भूमि का क्षरण कैसे होता है, क्या कारण है उसका भूमि क्षरण। भूमि क्षरण क्या है, मतलब भूमि क्षरण क्या है। तो भूमि क्षरण भूमि का अनुपजाऊ होना। मतलब भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती, उसमें जीवाश्म नहीं रह जाते, उसमें पोषक तत्व नहीं रह जाते, इसी को हम भूमि क्षरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 हम देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन लास्ट है, मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन का क्या कारण है। तो मृदा अपरदन का कारण हम यहाँ देखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया ही मृदा अपरदन के कारण है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया ही मृदा अपरदन के कारण है। तो मृदा अपरदन कई कारणों से होता है, जैसे पेड़ पौधे हम आजकल काट रहे हैं तो उससे मृदा अपरदन
बारिश होने के कारण मिट्टियाँ जल में बह जाती हैं, इससे मृदा अपरदन होता है। तो इस तरह बच्चों हमने ये 20 क्वेश्चन बनाया है जो कि अति महत्वपूर्ण है, और इसको आप लोग याद करिए और प्रैक्टिस करिए। और बच्चों अब तो देखा जाता है कि सामाजिक विषय में 20 क्वेश्चन आपको OMR शीट पे OMR शीट में भरने के लिए आते हैं। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन हमने दिया है कि आप उसी तरह OMR शीट पे प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।